सब्सक्राइब करें हिंदी स्टोरी बॉक्स चैनल को और भी मज़ेदार कहानियाँ देखने के लिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। इससे पहले आपने देखा अब चुड़ैल माँ सूरज के साथ खुशी खुशी रह रही होती है। वो रोज स्कूल के लिए उसको तैयार करती और साथ ही स्कूल तक उसे छोड़कर भी आती है। सूरज के साथ चुड़ैल माँ हर जगह होती थी, चाहे वो कक्षा में हो या रास्ते में। लोग अक्सर सूरज को अपने आप से बातें करते हुए देखते थे। उससे जब भी कोई पूछता कि आखिर वो किससे बात कर रहा है, तो सूरज कहता, मैं तो अपनी माँ से बात कर रहा हूँ। गांव वालों में से किसी एक ने सूरज के पिता रवि को ये बात बता दी। अब रवि सूरज के पास आता है और कहता है, बेटा सूरज, कैसे हो तुम? काफी दिनों से देख रहा हूँ, बहुत खुश लग रहे हो। आखिर बात क्या है? पिताजी, माँ कहती है हमेशा खुश रहना चाहिए, इसलिए मैं अब हमेशा खुश रहता हूँ। क्या माँ कहती है? अच्छा, दादी माँ ने तुमसे ये सब कहा होगा। नहीं, दादी ने नहीं, मेरी माँ ने कहा है। कैसी बात कर रहे हो सूरज? तुम्हें पता है ना, तुम्हारी माँ अब इस दुनिया में नहीं है। नहीं पिताजी, मेरी माँ तो मेरे साथ ही रहती है। वो देखिए, अभी वो आपके सामने ही खड़ी है। रवि इधर उधर देखना शुरू कर देता है, पर उसे कोई दिखाई नहीं देता। अब वो वहां से चला जाता है। रवि अपनी माँ के पास आता है और कहता है, माँ, क्या तुम्हें नहीं लगता कि आजकल सूरज कुछ अजीब हरकतें करने लगा है? बेटा, मैं तो ये कब से देख रही हूँ। वो समझता है कि उसकी माँ भी जिंदा है और उसके साथ ही रहती है। तो आपने ये सब मुझे पहले क्यों नहीं बताया? लगता है मेरे बेटे को उसकी माँ के जाने का बहुत बड़ा सदमा लगा है। अरे बेटा, मैं तो तुझसे कब से बताना चाहती थी, लेकिन ममता के जाने के बाद तू ना तो किसी से कोई बात करता और ना ही किसी से मिलता, तो मैं तुझे कैसे बताती। हाँ, मेरी ही गलती है, जो मैं केवल अपने बारे में ही सोच रहा था। लेकिन अब से मैं अपने बेटे का ध्यान खुद रखूंगा और उसे उसकी माँ की कमी कभी महसूस नहीं होने दूंगा। अब अगले ही दिन से रवि सूरज को खुद तैयार करता है। ये सब चुड़ैल माँ देख रही होती है और मन ही मन में खुश हो रही होती है और कहती है, आखिरकार रवि, तुम अब अपनी जिम्मेदारियां समझने लगे हो। अगर ऐसे ही तुम हमारे बेटे का ख्याल रखोगे तो मुझे जल्द ही मुक्ति मिल जाएगी। रवि सूरज को उसके स्कूल छोड़ने जाता है, पर वो ये देखता है कि सूरज रास्ते में और बस में अपने आप से ही बात कर रहा होता है। ये सब रवि देखकर सोच में बच जाता है और वो ये सोचता है, लगता है मुझे सूरज से बात करनी ही पड़ेगी कि आखिर उसे हुआ क्या है। अब रवि घर पर आने के बाद सूरज से पूछता है कि आखिरकार वो अपने आप से बातें क्यों करता है, पर सूरज हमेशा की तरह कहता है कि वो अपनी माँ से बात कर रहा है। रवि अब अपने फैमिली डॉक्टर को ये बात फोन पर बताता है। डॉक्टर रवि से कहता है, रवि, तुम सूरज की चिंता मत करो, मैं कल ही घर पर आकर उसका चेकअप कर लेता हूँ। अब डॉक्टर रवि के घर आते हैं और सूरज से मिलते हैं। बेटा सूरज, कैसे हो? बहुत खुश लग रहे हो। वेरी गुड। डॉक्टर सूरज से काफी बातें करता है। अब वो रवि से आकर मिलता है और कहता है कि सूरज को हॉस्पिटल भर्ती करना होगा, जिससे कि वो जल्द से जल्द ठीक हो सके। डॉक्टर रवि को ये बताता है कि सूरज के दिमाग पर उसकी माँ की मौत का सदमा हावी हो चुका है, जिस वजह से उसे ऐसा लगता है कि उसकी माँ अभी भी जिंदा है
और उससे बातें कर रही है। रवि डॉक्टर की बात मान लेता है। ये सब बातें चुड़ैल माँ सुन रही होती है। अब सूरज को हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया जाता है, पर वहाँ डॉक्टर उसे शॉक ट्रीटमेंट दे रहे होते हैं कि वो माँ माँ चिल्लाता है कि तभी चुड़ैल माँ वहाँ आ जाती है। सभी डॉक्टर और नर्स को हवा में उठाकर फेंक देती है। अब डॉक्टर रवि को फोन करके ये बात बता देता है और कहता है कि आप अपने बच्चे को यहाँ से ले जाइए। रवि अब सूरज को घर वापस ले आता है। अब रवि की माँ रवि से कहती है, बेटा रवि, मुझे लगता है सूरज पर किसी चुड़ैल का साया है, तभी डॉक्टरों ने भी इसे वापस यहाँ भेज दिया। मेरी बात मान, अब मैं किसी तांत्रिक बाबा को बुलाकर इस घर की शुद्धि करवाऊंगी। रवि अपनी माँ की बात मान लेता है। अगले ही दिन रवि की माँ तांत्रिक को अपने घर बुलाती है। तांत्रिक जैसे ही घर में प्रवेश करता है, उसे एहसास हो जाता है कि यहाँ जरूर किसी चुड़ैल का साया है। मुझे पता चल चुका है, यहाँ किसी चुड़ैल का साया है। जितने भी लोग अभी घर में हैं, वो सब घर के बाहर चले जाओ। जैसे ही सब लोग घर से बाहर जाते हैं, तांत्रिक और उसका चेला आपस में बात करते हैं। अरे गुरु, फटाफट मंत्र वाली किताब निकालो और पढ़ना चालू करो, जिससे कि घर वालों को हम पे कोई शक ना हो। हर बार तो मुझे ऐसे ही किसी जगह फंसा देता है। अगर इस बार कोई गड़बड़ हुई ना, तो मैं तो यहाँ से 9-2-11 हो जाऊंगा। अरे बाबा जी, ज्यादा मत बोलिए, नहीं तो आपके पैसे आधे काट लिए जाएंगे। अरे 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 लालची इंसान, तुझे वहां कोई साया दिख रहा है? हाँ, दिख तो रहा है। अरे मुझे लगता है हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए, कहीं लेने की देरी ना पड़ जाए। चल जल्दी निकल यहाँ से। पर अगर हमें 3 लोगों का पेट पालना है तो हमें यहाँ पर रुकना पड़ेगा। 3 लोग? अबे 3 लोग कौन है? आई, मी और माई सेल्फ। बेशरम, अरे मैंने तुझे थप्पड़ मारा, पर मुझे किसने थप्पड़ मारा, वो भी इतनी जोर से? हाय। हाँ गुरु, थप्पड़ की आवाज तो डबल आई है, पर ये थप्पड़ मारा किसने है? ओम भूर्भुवस्सुवः, ओम भूर्भुवस्सुवः, ओम भूर्भुवस्सुवः, ओम भूर्भुवस्सुवः, ओम भूर्भुवस्सुवः, ओम भूर्भुवस्सुवः। अरे ये तो मंत्र भी नहीं पढ़ने दे रहा। अबे यहाँ से निकलते हैं, जल्दी चल। अरे गुरु, लगता है यहाँ से निकलना ही पड़ेगा, लेकिन हम बाहर जाके नाटक करेंगे कि हमने भूत को पकड़ लिया है, ठीक है? पकड़ लिया, हमने चुड़ैल को पकड़ लिया। इस लोटे में हमने चुड़ैल को पकड़ लिया। पर आपको देख के तो लगता है कि चुड़ैल ने आपको बहुत धोया है। नहीं, वो हर बार हम भूतों के साथ कुश्ती करते हैं ना, तो इस वजह से ऐसा लग रहा है। और आप दोनों के कपड़े कहाँ हैं? जब हम कोई भूत पकड़ते हैं ना, तो अपने वस्त्र निकाल देते हैं, जिससे कि भूत शर्मिंदा हो जाए और हमारे कब्जे में आ जाए। और ये बाबा जी को क्या हुआ है? ये बेहोश क्यों है? ये बेहोश नहीं है, ये निद्रा आसन में है। लीजिए बाबा, 20,000 देने वाली थी मैं, आप 30,000 लीजिए। अच्छा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आगे से कोई भूत पकड़ना हो तो हमें ही बुलाइएगा। रवि के घर वाले ये सोचते हैं कि चुड़ैल का साया अब उनके घर से जा चुका है।